लिनक्स के बेसिक के बारे में थोड़ा सा इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स क्या चीज़ है। लिनक्स ज़ात खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम लाइक विंडोज़। जिस तरह विंडोज़ के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, विंडोज़ एक्सपी 2000, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ के कुछ सर्वर मॉडल हैं, कुछ क्लाइंट मॉडल्स हैं, जिसमें विंडोज़ 2000 सर्वर भी आता है, विंडोज़ के डिफरेंट सर्वर्स भी हैं। इसी तरीके से लिनक्स है, लिनक्स के क्लाइंट मॉडल भी हैं और सर्वर मॉडल्स भी हैं। तो मोस्टली जो हमारे वेब सर्वर्स मैनेज हो रहे होते हैं वो लिनक्स के ऊपर मैनेज हो रहे होते हैं। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी सिक्योर है विंडोज़ के मुकाबले में, और ज़्यादा इसका जो काम होता है वो कमांड बेस पे होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक ओपन किया हुआ है अपना गूगल का सर्वर, ठीक है, जिसके ऊपर मैं लॉग्ड इन हूँ इस वक्त, और ये मैंने गिट बैश के ऊपर जो है ना, ठीक है, ये रनिंग में है। ये मैं कमांड एंटर करके प्रेस करता हूँ, ये मुझे बता देता है कि मतलब मैं किस जगह पे हूँ इस वक्त, और मेरे जिस जगह पे हूँ उस वक्त उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। कुछ डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इसके ऊपर काम होता है। इसके अंदर आपने कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है, एप्लीकेशन अपनी जो भी इंस्टॉल करनी है वो आप कर सकते हैं, सेम लाइक विंडोज। लेकिन इसमें होता ही है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ज्यादा, जो सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट होते हैं उसमें कमांड के ऊपर चलना पड़ता है, कि आपको लिख कर बताना पड़ता है उसे, ना कि जीयूआई इसका जो है ना वो नहीं होता। जीयूआई इसकी क्लाइंट साइड पे होता है, वो भी मैं आपको थोड़ी सी उसकी जो है ना शेप एक दिखा देता हूँ। वो भी सेम आजकल आजकल जो लिनक्स के मॉडल आए हुए हैं वो विंडोज से मिलते जुलते हैं, ग्राफिकली सेम वही चीज है, लेकिन ये ओपन सोर्स है और विदाउट एनी लाइसेंस आप इसे ऑफिशियली यूज कर सकते हैं अपनी किसी कंपनी में। विंडोज के लिए जैसे कि आपको बाय करनी पड़ती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये बाय करके आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अब विंडोज 10 की हुई है, ये ट्रायल वर्जन है। इसके ऊपर साफ आपको नजर आ रहा है कि एक्टिवेट विंडोज का एक छोटा सा सिंबल भी उन्होंने दिया हुआ है, और ये 3 एक माह बाद जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इसी तरीके से जैसे विंडोज इंस्टॉल होती है, लिनक्स भी इंस्टॉल हो जाता है। लिनक्स का जो आप क्लाइंट मॉडल है उसको इंस्टॉल कर लें, और वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, फ्री है, तो उसके ऊपर आप अपने सारे काम कर सकते हैं। हमारा ये कोर्स क्योंकि नो एसक्यूएल के हवाले से है, तो नो एसक्यूएल की इस कोर्स के अंदर हम रेडिस डेटाबेस को देख रहे हैं। रेडिस की जो डेटाबेस है वो हम इंस्टॉल करेंगे अपने लिनक्स सर्वर के ऊपर भी, विंडोज के ऊपर भी, और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसके आगे फर्दर उसका जो यूज है रेडिस नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो हमने देखना है। लेकिन उससे पहले हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा जो है ना हमें लिनक्स की बेसिक्स का पता चल जाए कि लिनक्स बजाते खुद है क्या चीज़। लिनक्स बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी बेसिक कमांड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसे ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जाती हैं, और एप्लीकेशंस से हम किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अभी जो विंडो आपके सामने नजर आ रही है, जैसे ही मैंने इसे लॉग इन किया है, ऊपर आपको बता रहा है कि हेल्प ubuntu.com। इट मीन्स कि ये ubuntu का मैंने सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। ubuntu मैंने जो वर्जन इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ है वो 20.0.4 LTS इसका एक वर्जन है, सर्वर वर्जन, वो इंस्टॉल हुआ है, जो कि जैसे ही लॉग इन हुआ उसने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऊपर टॉप पे प्रिंट करके बता दी। फर्दर साथ में हेल्प के लिए उसने कुछ और लिंक्स भी प्रिंट कर दिए कि आप इसे वेब पे जाके भी थोड़ा विजिट कर सकते हैं इसके मतलब जी दिस स्पेसिफिक फ्लेवर जो लिनक्स का है हम यूज कर रहे हैं उसके हवाले से। लिनक्स की बेसिक कमांड्स अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी बहुत सारे, मतलब आपको ट्यूटोरियल इसके मिलेंगे जिसके ऊपर इसकी बेसिक कमांड्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल जाएगी। जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है लिंक, उसके अंदर ये मुझे बता रहा है कि PWD इसका पर्पज क्या होता है इस कमांड का, जैसे कि उसने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद जो है नीचे उसने कुछ आपको प्रिंट कर दिया है, होम नेसो प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब है कि ये होम की डायरेक्टरी के अंदर नेसो नामी डायरेक्टरी है, उसके अंदर इस वक्त यूजर करंटली उसकी लोकेशन जो है ना वो ये है। इसी तरीके से दूसरी कमांड ls, ये बेसिकली लिस्ट आउट करती है आपकी जो है ना डायरेक्टरीज और फाइल्स को डिफरेंट स्विचेस के साथ। जैसे ये एक स्विच लगाया हुआ है उसने साथ, इसे हम स्विच बोलते हैं, ls स्पेस -a। तो ये आपके सामने जो डायरेक्टरीज और फाइल्स उसकी आपकी करंट लोकेशन के ऊपर जो भी होंगे वो प्रिंट कर देगी। इसके अंदर पहचान उसकी ये होगी, जैसे उसने यहाँ सिंपल ls लिखा तो उसने क्या किया कि ये सारी जो है ना इस वक्त नीचे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड समथिंग ये सारी प्रिंट कर दी। ये सेम इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने ls लिखा था तो इसने नीचे ये डायरेक्टरीज जो है ना प्रिंट की हैं। ठीक है, अगर हम लिखता हूँ ls
हाइफन ए प्रिंट करता हूँ। ये देखें अब इसने क्या प्रिंट किया है, अब इसने डॉट के साथ और ये कुछ और भी प्रिंट किया साथ में डायरेक्टरीज के साथ, ठीक है ना, जो कलर और साथ में उसके नेम जनरल। ये डॉट जिसके शुरू में लगा होता है इसका मतलब होता है ये हिडन फाइल्स हैं, और ए स्विच लगाया जाता है कि ऑल फाइल्स फोल्डर्स, चाहे वो हिडन है या नॉट हिडन है, वो सारे के सारे शो करवा दे हमें। तो इसको मजीद आप जो है ना मतलब क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से इसकी कमांड्स के बारे में। ये बेसिक मैंने आपको एक दो कमांड्स की थोड़ी डेफिनेशन भी बता दी है और किस तरह ये यूज होती हैं वो भी आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह ये cd कमांड है कि किसी डायरेक्टरी के अंदर इंटर होने के लिए कमांड यूज होती है। ये नीचे उसको आपको यूज करके बता रहा है cd डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आ गया। उसके बाद cd रास्पबेरी पीआई, ये रास्पबेरी पीआई के फोल्डर के अंदर आ गया। उसके बाद तो इस तरीके से फिर cd डबल डॉट इसने यूज किया है इसी कमांड को, तो ये क्या करता है कि करंट डायरेक्टरी से बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसकी साथ साथ डेफिनेशन भी उसने दी हुई है, पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं और इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं। तो ये लिनक्स की बेसिक्स थी, तो जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मजीद इसकी असल में तो बहुत डिटेल है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो कि लिनक्स है क्या चीज़, इससे काम हमने कैसे लेना है।